ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज। और उस देवराज की माता शिवालय जाती है, आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। नियम था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर प्रतिदिन। उसका पुण्य, जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी गलत काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा है। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करिए। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। तत्व को पहचानना जरूरी है। देवराज शिवालय तक पहुंच गए, और शिवालय में जाने के बाद जब बाहर निकले तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस देवराज के प्राण छूटे, शरीर में शिवाय लेकर। जिसके घर का एक लोटा जल शिव को जाता है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदल कर रहता है, ये निश्चित निश्चित उसका कल जरूर बदलेगा। फिर वही बात, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। केवल शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, दवाई लेते रहो, और उसके साथ में डॉक्टर पर भरोसा जितना करते हो उसके साथ शिव जी के एक लोटे पर भी भरोसा करते रहो, तो आपको की मंजिल जरूर, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। दवा और दुआ दोनों काम करती है, दोनों। घर से निकलो
तुम्हारे पर्स में जैसे तुम दवा लेकर निकलते हो, उसी तरह जब घर से निकलो तो अपने माँ बाप की दुआ लेकर भी अपने घर से निकलो, तो उसका फल बहुत है। दवा और दुआ दोनों असर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वह भी गलत कृत्य कर दिया, प्राण छूटे जल में डूबकर प्रेत की योनि में पड़ गया। चंचुला देवी उसकी पत्नी ने तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा करवाई, तब वो प्रेत योनि से मुक्त हो। प्रेत शिव और पार्वती, ईश्वर जी और गोरा जी बने। ईश्वर और गोरा, गणा और गोर। आज भी मारवाड़ में, राजस्थान में गणगौर होती है, ईश्वर गोरा की पूजन होती है। 16 दिन तक गणगौर का महोत्सव होता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजन करी जाती है। हमारे बीच में भी ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए।